हेलो गाइस, हैप्पी होली आप सबको सबसे पहले तो, और आपके पूरे परिवार को। आई होप आप इस होली में बहुत मज़े करेंगे और अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो और साथ भी साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो और साथ में, और आज मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि अब मैं एक पार्ट्स की तरह लाया करूँगा। तो आज मैं फाइनल डेस्टिनेशन जो मूवी है उनके 4 या 5 पार्ट्स हैं, उन सबको मैं एक एक करके कंप्लीट करूँगा। तो वो पार्ट्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गाइस आज से। तो सबसे पहला पार्ट आज मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। तो मूवी की स्टार्टिंग पे एयरपोर्ट में हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। उनके 4-5 फ्रेंड्स होते हैं। तो उसमें से एक फ्रेंड जिसका नाम एलेक्स होता है, वो थोड़ा सा सिक्योर होता है और कुछ सिंबल्स को ध्यान से देख रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसे कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो इस बात पे ध्यान देता है और जब वो अपने उस पर जाता है तो वो टिकट काउंटर से पूछता है कि मेरा डिपार्चर टाइम कितना है। तो वो बताती है कि तुम्हारा डिपार्चर टाइम तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 25 जुलाई। और उसके बाद फिर हमें प्लेन में दिखाया जाता है। जब वो प्लेन में जा रहा होता है तो भी उसे कुछ अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो फिर भी प्लेन के अंदर चढ़ जाता है। उसके अंदर कुछ अजीब सी नेगेटिव वेव्स आ रही होती हैं, बट वो इस बात पे ध्यान नहीं देता और अपनी सीट पे बैठ जाता है। वहाँ पर 2 लड़कियाँ दिखाई जाती हैं जो वो उससे सीट एक्सचेंज करने की बात करती है। तो वो अपने दोस्त की सीट पे आके बैठ जाता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो दूसरी सीट, सामने वाली सीट का जो हुकअप होता है, जो हुक होता है, वो टूट जाता है। तो वो इस बात से थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता और वो आराम से वहाँ पर बैठ जाता है। वो चाहता है कि वो इस प्लेन से बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुका होता है। सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि प्लेन टेक ऑफ कर गया होता है, लेकिन अचानक से प्लेन में टर्बुलेंस होने लग जाता है। इस बात से सब हैरान हो जाते हैं और थोड़े डर जाते हैं और तभी प्लेन में एक धमाका होता है जिसके कारण से प्लेन में छेद हो जाता है और बहुत लोग बाहर गिरने लग जाते हैं और सब इस तरीके से डर जाते हैं और बहुत सारे लोग बाहर गिर के मर जाते हैं। और तभी प्लेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन असल में वो एक एलेक्स का सपना होता है जो वो अभी देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो 2 लड़कियां उसके सामने खड़ी है जो उसके सपने में थी। वो अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ, अभी सपना है या सच। वो तो इस बात में सोचने लग जाता है और यही सोचता हुआ वो अपने दोस्त की सीट पर जाता है उस हुक को चेक करने के लिए। और जब वो उस हुक को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो हुक वहीं से टूटी हुई थी। अब वो कंफर्म हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं। ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता और वो उस प्लेन में ही हल्ला गुल्ला और शोर मचाने लग जाता है। और जो उसके स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो उसको शांत करने का ट्राई करते हैं, बट वो ऐसा नहीं होता। वो चिल्लाने लग जाता है उन पे भी कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है, इस प्लेन पे जल्दी से जल्दी इस प्लेन को रोको। लेकिन कोई उसकी बात सुनता नहीं है। और इसी बीच उसका एक दोस्त जिसका नाम टॉड होता है, वो आपस में फ़ाइट करने लग जाते हैं और जो उनके स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनको सब के सब उन्हें बाहर निकाल देते हैं उस प्लेन से। और इसी को देखते हुए जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं वो भी उन सब के साथ, एलेक्स और टॉड के साथ, बाहर चले जाते हैं। तो जब वो बाहर आ चुका होता है तो उस समय भी वो यही बात कह रहा होता है कि मैंने सच में प्लेन को क्रैश होते हुए देखा था। लेकिन उस टाइम पे भी उसको कोई बिलीव नहीं करता और टॉड को फिर से उस पर गुस्सा आता है और एक दूसरे पे फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में कुछ ऐसा होने वाला था जो अनबिलीवेबल था और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है हवा में। और सब हैरानी से एलेक्स की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि एलेक्स ने ही ये भविष्यवाणी की थी। और सब रोने भी लग जाते हैं, सबकी हालत ख़राब होती है वहाँ पर। कुछ ही देर में सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर जो स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं वो उन सबसे बात करने आते हैं। तो सबसे ज़्यादा शक उन पर एलेक्स पे होता है क्योंकि एलेक्स ने स्टार्टिंग में बताया था कि प्लेन क्रैश होने वाला होता है। बट एलेक्स के से जब वो बात करते हैं, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके पास कोई सबूत नहीं होता और कुछ ही देर में वो एलेक्स को रिहा कर देते हैं। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि उनकी कॉलेज की जगह पे, तो उनके कॉलेज की जगह पर 39 डेज़ के बाद एक फ्यूनरल रखा जाता है जो लोग मर चुके हैं उनकी याद में। तो उसमें दिखाया जाता है कि जो टॉड के पापा होते हैं बहुत गुस्से वाला उसको लुक देते हुए उसको देख रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने छोटे बेटे की मौत का अंजाम उसी पे डाल रहे हों। लेकिन जो टॉड होता है उसे पता होता है कि ये सब कुछ सही नहीं है और वो उसकी कोई गलती नहीं है। और उसके साथ उनकी एक टीचर्स होती है, वो टीचर भी उसको सही तरीके से नहीं बात करती और गुस्सा होती है उससे। लेकिन उसके साथ उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम हमें क्लेयर बताया जाता है और क्लेयर उस पर पूरा भरोसा करती है कि उसी की वजह से हम आज ज़िंदा बचे हुए हैं। लेकिन जब
किसी के पीछे अगर डेथ लग जाए तो वो उसे मार के ही छोड़ती है। डेथ हर इंसान के लिए एक अलग पैटर्न बनाती है और उसको उसी तरीके से मारती है। इस बात के पता हमें आगे मूवी में चलने वाला होता है। कुछ ही देर में सीन शिफ्ट होता है और उसको एलेक्स अपने घर पे होता है। तभी वो एक खिड़की पे एक आउल देखता है और उससे बचने के लिए वहाँ पर एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा फेंक देता है और अचानक से वो उसके पंखे पे लगता है और उसके न्यूज़पेपर के बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं और एक पीस आके उसके पास उड़ते गिरता है और उस पीस पे लिखा होता है टोड। एलेक्स समझ जाता है कि जो नेक्स्ट सीन था वो टॉड के साथ होने वाला था, यानी कि उसकी मौत होने वाली थी। तो तभी हमें टॉड को दिखाया जाता है कि टॉड अपने बाथरूम में कपड़े सुखा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो एक तार पे गिर जाता है और तार उसके गले पे इस तरीके से लपटती है कि वो बच नहीं पाता। एलेक्स टॉड के घर पहुंचता है और देखता है कि टॉड मर चुका है। तो एलेक्स अब उसके पेरेंट्स से बात करता है और उसके पेरेंट्स बताते हैं कि टॉड ने पक्का सुसाइड किया है, लेकिन एलेक्स इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था। वो मानता है कि टॉड ऐसा कर ही नहीं सकता। तो एलेक्स जल्दी से जाता है क्लेयर के घर और क्लेयर से बात करने लग जाता है और वो उस बारे में सोचते हैं कि नेक्स्ट विक्टिम कौन होगा। और तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जहाँ पर टॉड का चेकअप हो रहा होता है, यानी कि उसकी बॉडी का, तो वहीं पर वो पहुँच जाता है। जो टॉड का चेकअप कर रहा होता है वो बताता है कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि वो सुसाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि उस तार से बचने का, लेकिन वो उससे बच नहीं पाया और वो मारा गया। और साथ में उसे वो यही भी बताता है कि डेथ कभी भी आ सकती है, उसके लिए कोई स्पेशल इंसिडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डेथ किसी को कभी भी ले जा सकती है। लेकिन टॉड को देख के हमें पता चल जाता है कि डेथ ने कोई नया का नया कुछ बढ़िया प्लान बना रखा था उन सबको मारने का, जितने भी ये विक्टिम्स हैं, और एक के बाद एक सब मरने वाले थे। और अचानक से कि सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जो एलेक्स और साथ में जो क्लेयर होती हैं वो एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं कि हम इस डेथ के तरीके को कैसे चीट करें, क्योंकि हमने एक बार इस डेथ को चीट कर दिया होता है। और सारे के सारे किस्मत से सारे के सारे जितने भी वहाँ विक्टिम्स होते हैं वो पहुँच जाते हैं। तभी एक लड़की वहाँ पर से जा रही होती है, तभी एक बस उसको मार देती है। सारे विक्टिम ये सोचने लग जाते हैं कि अभी भी हमने डेथ को चीट नहीं किया है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने पापा के साथ न्यूज़ देख रहा होता है और न्यूज़ में दिखाया जाता है किस तरीके से प्लेन के अंदर हर जगह पे आग फैली थी। तो इस बात से वो हैरान हो जाता है और जल्दी से अपने सीटिंग अरेंजमेंट को चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि सबसे पहली जो मरने की बारी थी वो टॉड की थी और उसके बाद उसके भाई की। तो अब वो चेक कर रहा होता है कि वो अगला नंबर किसका है। तो वो जब देखता है तो वो हैरान हो जाता है और अगला नंबर होता है उसकी टीचर का, और वो टीचर के घर पे छुप के रात को जा रहा होता है। लेकिन उसकी टीचर ये बात देख लेती है कि वो यहाँ पर आया है, तो वो पुलिस वालों को फ़ोन कर देती है। उसे लगता है कि एलेक्स उसे मारना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस वाले एलेक्स को वहाँ से ले जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। और एलेक्स उसको बताता है कि वहाँ पर टीचर की मौत होने वाली है। वो उसे A to Z सारी बातें बता देता है, लेकिन उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता। एलेक्स बार बार उन पुलिस वालों को टीचर के बारे में बता रहा होता है, लेकिन एलेक्स को वो बिलीव नहीं करते, और लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होते, इसलिए वो एलेक्स को छोड़ देते हैं। बाद में हमें टीचर का सीन दिखाई देता है। टीचर अपने मस्त सॉन्ग को सुन रही होती है और चाय की केतली में चाय डालती है और उसके बाद वो अपने कप पे डालती है और उसे फेंक देती है। बाद में उसमें आइस क्यूब डालती है और उसमें बियर थोड़ी सी डालती है। इससे क्या होता है कि उस ग्लास के अंदर क्रैक हो जाता है और उस क्रैक की वजह से उसमें से पानी लीक होने लग जाता है, और जैसे ही वो लीक होता है वो कंप्यूटर की CPU के अंदर घुस के शॉर्ट सर्किट कर देता है। जैसे ही वो उसके पास आती है वो ब्लास्ट होता है और साथ में एक गले में उसके कांच लग जाता है। हालात इससे भी बुरे होते हैं और उसके घर पे आग लग जाती है। वो जैसे ही एक कपड़े को निकालना चाहती है, उसे कुछ ही दूर में रखा होता है, लेकिन अचानक से नाइफ उसकी बॉडी पे गिर जाता है और वहीं पर उसकी हालत और ज़्यादा बुरी हो जाती है। एलेक्स तभी उसके घर पे पहुंचता है और देखता है कि उसकी टीचर ऐसे पड़ी हुई है और उसके ऊपर चाकू रखा हुआ है। तो एलेक्स उसको बचाने का ट्राई करता है, बट तभी वहाँ पर एक और ब्लास्ट होता है और वो कुर्सी आके उसकी चाकू पे गिरती है और चाकू और ज़्यादा दब जाता है और वहीं पर उसकी मौके पे मौत हो जाती है। एलेक्स उस चाकू को निकाल तो देता है, लेकिन उसे बाद में समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुका होता है। और तभी वहाँ पर गैस लीक हो रही होती है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन ब्लास्ट होने से पहले एलेक्स उस घर से वहाँ से निकल जाता है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर एक उसका दोस्त उसको घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है और वो सारी की सारी बात पुलिस को बता देता है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और एलेक्स छुपा होता है, और सिर्फ ये बात क्लेयर को पता होती है कि एलेक्स कहाँ पर होता है। और कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके विक्टिम दोस्त और साथ में एलेक्स उस गाड़ी में बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो भी बंदा है जिसने उसके खिलाफ गवाही दी, और सब उससे एलेक्स से पूछ रहे होते हैं कि अगला कौन है, कौन मरने वाला है। लेकिन एलेक्स सब किसी को बताता ही नहीं है।
क्योंकि एलेक्स सोच रहा होता है कि सब मरना तो सबको ही है, लेकिन बाद में वो बता देता है कि वो अगला अगला विक्टिम है कार्टर। तो कार्टर गाड़ी चला रहा होता है, तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना एक साथ मारा जाए। तो वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ चलाने लग जाता है और बहुत सारे लोग उसे डर जाते हैं, लेकिन और वो गाड़ी को एक ऐसी जगह छोड़ लगा देता है जहाँ से ट्रेन आ रही होती है। और वो कहता है कि अगर मरना है तो सभी मरें, लेकिन वो सारे के सारे दोस्त उस गाड़ी से निकल जाते हैं। लेकिन जब कार्टर यहाँ से निकलने का ट्राई करता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी चालू भी नहीं हो रही है और वो उस जगह से फंस चुका है और ना ही वो अपनी सीट बेल्ट को निकाल पा रहा है। और साथ में ट्रेन भी वही उसके पास बहुत करीब और करीब आती जा रही है। ना वो उस गेट को खोल पा रहा है जिस गेट से वो बाहर निकल सके। दोनों गेट उसके लिए लॉक हो जाते हैं। अब वो कुछ नहीं कर सकता था, मौत उसके बहुत करीब थी। मौत ने उसके लिए यही डिज़ाइन पैटर्न किया था और उसके बहुत ज़्यादा ही करीब आ गई थी ट्रेन। लेकिन एंड मौके पे एलेक्स कुछ ऐसा करता है कि वहाँ से जो उसका दोस्त होता है कार्टर, वो उसे कैसे भी करके उस गाड़ी से निकाल देता है और फाइनली वो दोनों बच जाते हैं। और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उस गाड़ी में एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और तभी हमें वहाँ पर दिखाई देता है कि उस ब्लास्ट से एक टायर उड़ता हुआ आता है और उनके एक दोस्त को लग जाता है, जिससे उनकी वहीं पर मौके में ही मौत हो जाती है और उसका जो सर होता है वो धड़ से अलग हो जाता है। वो इस बात से सब परेशान हो जाते हैं और वो सोच रहे, उनको पता चल जाता है कि अगर वो किसी एक को बचा लें तो जो मौत होती है वो नेक्स्ट पे चली जाती है, उसके नेक्स्ट विक्टिम पे। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि नेक्स्ट विक्टिम कौन है और उसे पता चलता है कि नेक्स्ट विक्टिम वो खुद एलेक्स ही है। लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि नेक्स्ट विक्टिम एलेक्स नहीं, उसकी दोस्त होती है यानी क्लेयर। और फिर वो उसे बचाने के लिए उस निकल जाता है, लेकिन क्लेयर उसकी ज़्यादा फिक्र कर रही होती है, तो पुलिस को बता देती है कि वो कहाँ पर छुपा होता है। जैसे ही वहाँ से एलेक्स भाग रहा होता है तो पुलिस उसका पीछा करने लग जाती है और एलेक्स कैसे भी बचते बचाते उस पुलिस से निकलता है, क्योंकि एलेक्स को पता होता है कि पुलिस उनकी हेल्प नहीं कर सकती। और वहीं पर क्लेयर अपने घर पर होती है और तभी देखती है कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। वहाँ पर शॉक सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर बिजली हर जगह पर हो जाती है। उसके पूल में भी वहाँ पर पानी में बहुत बड़ी बिजली का तार गिर जाता है और साथ में वो अपने कुत्ते को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वो कैसे ना कैसे उस बिजली की तार से तो बच जाते हैं और वहाँ से जो क्लेयर होती है वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वो सोचती है कि मैं उस गाड़ी से निकल जाऊँ। और जैसे ही वो उस निकलने वाली होती है तो बिजली की तार अचानक से उनके ऊपर आके गिर जाती है, गाड़ी के ऊपर, और साथ में आसपास आग लग जाती है। और इस बात से वो कुछ नहीं कर पाती, ना वो बाहर से निकल सकती थी और ना वो उससे भाग सकती थी। और तभी वहाँ पर तेल गिर जाता है, लेकिन वहाँ एलेक्स आ जाता है और उसी समय वो उस तार को बाहर फेंक देता है और उसे बचा लेता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सबको लगता है कि वहाँ से जो एलेक्स है वो मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम बाद हमें सीन दिखाया जाता है 6 मंथ लेटर और हमें बताया जाता है कि जो एलेक्स और साथ में जो उनके 2 दोस्त होते हैं वो सब एक साथ ट्रिप पे जा रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हमने डेथ को बीट कर दिया है तो हम सब बच चुके हैं। और तभी वो एक होटल में दिखाते हैं कि वो तीनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तीनों के तीनों दोस्त खुश हो रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हमने डेथ को बीट कर दिया है। लेकिन एलेक्स को फिर भी कुछ अजीब लग रहा होता है उस होटल में और वो थोड़ा सा परेशान होता है। और वहाँ पर वही गाना बज रहा होता है जो उनके टीचर के घर पे और साथ में एयरपोर्ट में बज रहा होता है। एलेक्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वहाँ से वो जाने ही सोचता है और वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर क्लेयर को दिखाई देती है कि बस आ रही होती है और एलेक्स को वो बताती है और एलेक्स किसी तरीके से उस बस से बच जाता है और बस आगे एक पोल से टकराती है और वो पोल उड़ता उड़ता एलेक्स के पास आ रहा होता है। लेकिन वहीं पर उसका दोस्त आ जाता है और उसके दोस्त आके कार्टर उसे बचा लेता है। और वहाँ पर डेथ का आपको पता, डेथ अगर एक को छोड़ दे तो दूसरे के पीछे पड़ जाती है। और जैसे ही वहाँ पर कार्टर खड़ा होता है तो हमें दिखाने जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी दीवार उड़ते हुए आ रही होती है और सीन अचानक से ब्लैंक हो जाता है और हमें आगे का सीन पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।